जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं विभिन्न प्रकार के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए समाचार पत्र व उनके संस्थापक व वो किस लैंग्वेज में आए उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले आता है बंगाल गजट। ठीक है, कौन सा आता है पहला? बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है ये 1780 ईस्वी में लाया जाता है। कब लाया जाता है? 1780 ईस्वी में। किनके द्वारा? जेम्स के हिक्की के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स के हिक्की के द्वारा लाया जाता है। और ये किस लैंग्वेज में लाया जाता है? ये लाया जाता है इंग्लिश में लाया जाता है। कौन से लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। दूसरा है समाचार दर्पण। समाचार दर्पण आपका 1818 ईस्वी में लाया जाता है। और किनके द्वारा? तो मार्श मेन के द्वारा लाया जाता है। किनके द्वारा? मार्श मेन के द्वारा। और ये कौन सी भाषा में लाई जाती है? तो ये लाई जाती है बंगाली भाषा में। कौन सी भाषा में? बंगाली भाषा में। तीसरा हम लोग देखते हैं दिग्दर्शन के बारे में। ये भी लाया जाता है 1818 ईस्वी में ही। किनके द्वारा लाया जाता है? मार्श मेन के द्वारा। किनके द्वारा? मार्श मेन के द्वारा। और कौन सी भाषा में लाई जाती है? ये भी लाई जाती है बंगाली भाषा में। ठीक है, ये भी कौन सी लैंग्वेज में लाई जाती है? बंगाली भाषा में। चौथा हम लोग देख रहे हैं संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। किनके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है किस भाषा में लाई जाती हैं? ये भी बंगाली भाषा में लाई जाती हैं। हम कितना देखें? 4 का सेट देख रहे हैं। पहला बंगाल गजट कब आया? 1780 ईस्वी में। संस्थापक कौन है? जेम्स के हिक्की हैं। किस भाषा में आया? इंग्लिश भाषा में। बाद बाकी ये तीनों जो है समाचार दर्पण है, दिग्दर्शन है और संवाद कौमुदी, तीनों बंगाली भाषा में आया। भाषा याद रहेगा, समाचार दर्पण, दिग्दर्शन और कौन है? संवाद कौमुदी। की भाषा कौन सी है? बंगाली भाषा है। तो समाचार दर्पण 1818 में आया। संस्थापक कौन है? मार्शमैन। दिग्दर्शन कब आया? 1818 में। संस्थापक कौन है? मार्शमैन। वही संवाद कौमुदी कब आया? 1821 में। संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय जी। और किस भाषा में आया? बंगाली भाषा में। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन है कि बंगाली भाषा में छपा पहला जो है समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था दिग्दर्शन था। क्या नाम था उनका? दिग्दर्शन। वही यदि बोलेगा हिंदी भाषा में पहला समाचार पत्र कौन था? वो था उदंत मार्तंड। कौन सा था? उदंत मार्तंड था, जो किनके द्वारा संपादित किया गया था? जुगल प्रसाद के द्वारा। किनके द्वारा? जुगल प्रसाद के द्वारा। वो 1826 में आया था। हम लोग फिलहाल इनको देखते हैं। ठीक है, यानी कि संवाद कौमुदी तक आप देख लिए। फिर आते हैं बॉम्बे समाचार के तरफ। कहां पे आते हैं? बॉम्बे समाचार। ये आपका 1822 में आता है। किनके द्वारा लाया जाता है? फर्दुंजी के द्वारा लाया जाता है। और कौन से लैंग्वेज में आता है? ये इंग्लिश लैंग्वेज में ये आते हैं। कौन से लैंग्वेज में आते हैं? ये इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं। सॉरी, ये जो बॉम्बे है ये आपका आता है कौन से? गुजरात लैंग्वेज में। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग रास्ता गोफ्तर के बारे में। किनके बारे में देख रहे हैं? रास्ता गोफ्तर। ये जो आता है 1851 ईस्वी में आता है। किनके द्वारा लाया जाता है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा लाया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और किस भाषा में लाया जाता है? ये गुजराती भाषा में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रास्ता गोफ्तर पत्रिका किस भाषा में लाया गया है? तो गुजराती भाषा में लाया गया। तो आप इससे जरूर ध्यान रखें। अगला आता है सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश जो होता है ये जुगल किशोर यानी कि किसके द्वारा लाया जाता है? ये लाया जाता है सत्य प्रकाश जो है करसन दास मूल जी के द्वारा। किनसे द्वारा? करसन दास मूल जी। किनके द्वारा? करसन दास मूल जी के द्वारा। और ये लाया कब जाता है सत्य प्रकाश? तो ये लाया जाता है 1852 ईस्वी में। कब लाया जाता है? 1852 ईस्वी में। ये भी छपता है कौन सी भाषा में? गुजराती भाषा में। सत्य प्रकाश कह करके एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी, उसमें एक कुत्ते का नाम था मूलचंद्र। ठीक है, तो वो अक्षय कुमार से बोलते हैं, जो उनके मालिक थे, कि
मूलचंद्र ने खाना खाया, ऐसा करके बोलते हैं। तो उससे भी आप याद रख सकते हैं मूल जी। मूल जी कौन है? सत्य प्रकाश है, सत्य हैं, यानी कि सत्य प्रकाश के संस्थापक कौन है? करसनदास मूल जी हैं। और ये कब आया? 1852 में आया। किस लैंग्वेज में लाया गया? बंगाली लैंग्वेज में, याद रहेगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर आता है ये आपका बम्बई दर्पण। बम्बई दर्पण जो होता है ये 1832 ईस्वी में आते हैं। कब आते हैं ये? 1832 ईस्वी में आते हैं। और ये किनके द्वारा लाया जाता है? बाल शास्त्री, समझिएगा, ये बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा, बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा लाया जाता है। और कौन से लैंग्वेज में आता है? ये मराठी लैंग्वेज में आता है। किस लैंग्वेज में आता है? मराठी लैंग्वेज में। हम क्या देखें? बम्बई दर्पण। बम्बई दर्पण जो है 1832 में आता है। किनके द्वारा? बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा लाया जाता है। किस लैंग्वेज में आता है? मराठी लैंग्वेज में, याद रहेगा आपको। एक है बॉम्बे समाचार, दूसरा है बम्बई दर्पण, याद रखना है। तीसरा देखते हैं हम लोग, चलते इंडियन मिरर के बारे में। ये इंडियन मिरर आपका 1862 ईस्वी में लाया जाता है। कब लाया जाता है? 1862 में। किनके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। किनके द्वारा लाया जाता है? देवेंद्र नाथ टैगोर। ये देवेंद्र नाथ हम लोग क्या बोल सकते हैं? ठाकुर भी बोल सकते हैं। ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा लाए जाते हैं। कब लाए जाते हैं? 1862 ईस्वी में लाए जाते हैं। किस लैंग्वेज में लाया जाता है? ये लाया जाता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में। कौन सी भाषा में लाई जाती है? इंग्लिश लैंग्वेज में। हम लोग ऐसे ही सेट बना करके इसको याद करेंगे, समझ गए। तो पहले हम लोग एक बार रिकॉल करें क्या? चलिए, बंगाल गजट 1780 ईस्वी में आया। जेम्स के हिक्की के द्वारा कौन सी भाषा में आया? अंग्रेजी भाषा में। और ये पहला समाचार पत्र था। कौन सा है ये? पहला समाचार पत्र यही है, ठीक है। समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट ही है, ये याद रखना है। दूसरा है समाचार पत्र, समाचार दर्पण। समाचार दर्पण 1818 ईस्वी में आया। किनके द्वारा लाया गया? मार्शमेन के द्वारा। किस भाषा में लाया गया? बंगाली भाषा में, याद रहेगा आपको। तीसरा चलते हैं, बंगाली भाषा में छपा पहला समाचार पत्र कौन सा है? दिग्दर्शन। हम इससे पहले हिंदी के बारे में बताएं, उदंत मार्तन। किनके द्वारा? जुगल किशोर के द्वारा। यहाँ पे देखिए दिग्दर्शन 1818 में किनके द्वारा लाया गया? मार्शमेन के द्वारा। तीसरा हम लोग चौथा देखते हैं, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी लाया गया 1821 में राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। अगला चलते हैं बॉम्बे समाचार पत्र 1822 में लाया जाता है। किनके द्वारा? फरदुंजी के द्वारा। और ये लाए जाते हैं गुजराती लैंग्वेज में। अगला चलते हैं रास्ता गोफ्तर। ये 1851 ईस्वी में आते हैं। किनके द्वारा लाए जाते हैं? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लाए जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अगला चलते हैं सत्य प्रकाश। हम बोले ना सत्य प्रकाश कौन है? मूलचंद्र हैं, यानी कि सत्य प्रकाश के संस्थापक कौन है? करसनदास मूल जी हैं। मूल जी याद रखना है, इसे मूलचंद्र याद रखना है। सत्य प्रकाश के संस्थापक कौन है? करसनदास मूल जी हैं। कब बना? 1852 में बना। किस लैंग्वेज में बना? गुजराती लैंग्वेज में। आगे चलिए बॉम्बे दर्पण। बम्बई दर्पण जो होती हैं ये बनते हैं 1832 में। किसके द्वारा? बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा। कौन सी भाषा में? मराठी लैंग्वेज में। अगला इंडियन मिरर आते हैं 1862 में आते हैं। और किनके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। और कब लाए? किस लैंग्वेज में लाए जाते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। हम लोग पहले देखने वाले हैं, फिर हम लोग इससे पहले हम नोट देखें, यानी कि हर एक का हम लोग सेट बना करके देखेंगे। अभी हम लोग इस सेट में देखते हैं। पहला है इंदु प्रकाश। कौन सा है? इंदु प्रकाश है। इंदु प्रकाश आया कब था? 1861 ईस्वी में। कब आया इंदु प्रकाश? 1861 ईस्वी में आया। और ये किनके द्वारा लाया गया था? एमजी रनाडे के द्वारा। किनके द्वारा लाया गया? एमजी रनाडे के द्वारा लाया गया। और ये भाषा कौन सी है? इनकी भाषा कौन सी है दोस्तों? इनकी भाषा है कौन सी? मराठी है। इनकी भाषा कौन सी है? मराठी। यानी कि हम लोग क्या देखें अभी, इंदु प्रकाश जो होते हैं ये लाया जाता है 1861 ईस्वी में। किनके द्वारा? एमजी रनाडे के द्वारा। और किस भाषा में लाए जाते हैं? मराठी लैंग्वेज में। याद रहेगा कौन सी भाषा में?
मराठी भाषा में। चलिए आगे, अगला होता है नेटिव ओपिनियन। कौन सी है? नेटिव ओपिनियन है, ये लाए जाते हैं वीएन मांगलिक के द्वारा। किनके द्वारा? वीएन मांगलिक के द्वारा। किनके द्वारा लाया जाता है? ये वीएन मांगलिक के द्वारा लाया जाता है। और ये नेटिव ओपिनियन जो होता है ये इंग्लिश लैंग्वेज में लाया जाता है। कौन सी भाषा में? इंग्लिश भाषा में। हम दो देखे अभी, इंदु प्रकाश कब लाया गया? 1861 में। और किनके द्वारा? एमजी रनाडे के द्वारा। कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में। दूसरा देखिए नेटिव ओपिनियन। नेटिव ओपिनियन वीएन मांगलिक के द्वारा लाया गया। उसके बाद जो है किस भाषा में लाया गया? इंग्लिश भाषा में। जिनका डेट इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डेट लिखते जा रहे हैं। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो है ये 1868 ईस्वी में आया। किनके द्वारा लाया गया? मोतीलाल घोष के द्वारा। किनके द्वारा लाया गया? ये मोतीलाल घोष के द्वारा। किनके द्वारा लाया गया? मोतीलाल घोष के द्वारा। ठीक है, यानी कि ये किसके द्वारा लाया गया? मोतीलाल घोष के द्वारा। कब लाया गया? 1868 में। और ये एक ऐसी पत्रिका था, ये पहले छपता था बंगाली लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में? बंगाली भाषा में। लेकिन क्या होता है कि ये पहले छपता था बंगाली में, इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, किसमें? इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। ये क्यों क्या कन्वर्ट, उसके पीछे सुनिए। अब 1868 ईस्वी में जो है एक आ जाता है प्रेस सेंसरशिप एक्ट लाया जाता है। कौन सा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया जाता है। कब लाया जाता है? 1818। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, प्रेस एक्ट लाया जाता है, जिसके तहत जो होता है, क्या होता है कि जब ये लाया जाता है अमृत वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के टाइम में लाया जाता है। तो उसके डर से जो अमृत बाजार पत्रिका है मोतीलाल घोष के द्वारा इनका लैंग्वेज रातों रात बंगाली से क्या कर दिया गया? इंग्लिश कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इनका बंगाली से इंग्लिश कर दिया गया। किसके डर से? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के डर से। समझ गए ना क्यों किया? यानी कि बंगाली से क्या कर दिया? इंग्लिश कर दिया। अब हम लोग चलते हैं सोम प्रकाश। ये सोम प्रकाश लाया गया 1859 ईस्वी में। किनके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। किनके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। और ये लाया जाता था किसमें? ये लाया जाता था सोम प्रकाश बंगाली भाषा में। कौन सी भाषा में आता था ये? बंगाली भाषा में। अब हम लोग देखते हैं द हिंदू देखते हैं। द हिंदू कब आया? 1878 में। 1878 में हम आपको एक डेट भी बताए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। समझ गए? तो द हिंदू कब आता है? 1878 ईस्वी में आता है। किनके द्वारा लाया जाता है? वीर राघवाचारी के द्वारा। किनके द्वारा हो? वीर राघवाचारी के द्वारा। और ले लाया जाता है कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। क्यों लाया जाता है? क्योंकि आप समझ रहे हैं उसी टाइम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था। अगला देखते हैं, हम लोग देखते हैं केसरी। केसरी है एक मराठा है। यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन रहता है। यहाँ से आपको ये नहीं पूछेगा कौन संपादक है, यहाँ पे डायरेक्ट ये पूछा जाता है केसरी का प्रकाशन किस भाषा में होता था। समझिए, आप ये मराठी देख रहे हैं ना, तो दोस्तों मराठी जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में आता था। मराठी कौन सी लैंग्वेज में? उल्टा होगा, मराठी इंग्लिश में आता था और केसरी जो है ये मराठी में आता था। केसरी मराठी में, मराठी इंग्लिश में। तो कब लाया गया? 1861 ईस्वी में। 1800 कब लाया गया? 81 ईस्वी में लाया गया था। किनके द्वारा? बीजी तिलक के द्वारा। किनके द्वारा लाया गया था? बीजी तिलक के द्वारा। किनके द्वारा लाया गया? बीजी तिलक के द्वारा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अब हम लोग समझते हैं, लैंग्वेज आप समझ चुके हैं। अगला देखते हैं बंगाली। बंगाली लैंग्वेज, बंगाली समाचार पत्र 1879 ईस्वी में आया। कब आया? 1879 में। किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनको हम लोग जो है SN बनर्जी भी लिखते हैं। किनके द्वारा लाया गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। और ये छपा था कहां से? कोलकाता से। और कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। समझ गए? कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। अगला है कवि वचन सुधा। तो कवि वचन सुधा जो है, कवि वचन सुधा ये लाया गया था। देखिएगा, कवि वचन सुधा ये लाया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा।
भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। कवि वचन सुधा जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लाया गया, और किस में लाया गया था? हिंदी में लाया गया था। समझिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कवि वचन सुधा का प्रकाशन किस भाषा में किया गया? हिंदी में किया गया। और कहां से किया गया? ये किया गया था यूपी से। कहां से? उत्तर प्रदेश से। हम लोग एक बार ध्यान से देखते हैं, फिर से रिकॉल करते हैं। पहला हम लोग देखें इंदु प्रकाश। इंदु प्रकाश 1861 ईस्वी में आया, एम.जी. रनाडे के द्वारा लाया गया। कौन से भाषा में? मराठी भाषा में। नेटिव ओपिनियन वी.एन. मांगलिक के द्वारा इंग्लिश में लाया गया। अमृत बाजार पत्रिका 1801 कब लाया गया? 68 ईस्वी में लाया गया, मोतीलाल घोष के द्वारा। पहले बंगाली में छपता था, बाद में इंग्लिश में कर दिया गया। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा 1859 ईस्वी में आया। कौन सी भाषा में? बंगाली में। अगला द हिंदू वी राघवाचारी के द्वारा आया, इंग्लिश में आया। कब आया? 1878 को आया। केसरी मराठा आप समझ रहे हैं 1881 में आया, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उसके बाद देखते हैं ये कौन सा? बंगाली 1879 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, और किस भाषा में लाए गए? हिंदी भाषा में। समझ गए? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर आता है यंग इंडिया के बारे में। यंग इंडिया एक पुस्तक भी है जो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया, और एक यंग इंडिया पत्रिका है जो लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा। तो यंग इंडिया जो पत्रिका है, यंग इंडिया पत्रिका, ये दोनों पत्रिका सबसे पहले, ये दोनों पत्रिका ये ध्यान रखना, ये कब आया था? 1919 ईस्वी में लाया गया था। यंग इंडिया पत्रिका कब लाया गया? 1919 ईस्वी में लाया गया। 1919 में यंग इंडिया जो देखते हैं, इनके संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। और किस भाषा में ये आता था? ये आता था इंग्लिश लैंग्वेज में। कौन से लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। नवजीवन जो आप देख रहे हैं, ये भी पत्रिका कब संपादित हुआ? 1919 को। किनके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, और किस लैंग्वेज में? ये हिंदी प्लस में गुजराती दोनों में आते थे। ये हिंदी प्लस गुजराती दोनों लैंग्वेज में आया करता था। तीसरा हम लोग देख रहे हैं हरिजन। हरिजन पत्रिका 1933 ईस्वी में बना, किनके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। किनके द्वारा लाया जाता था? महात्मा गांधी के द्वारा। ये भी दोस्तों हिंदी प्लस गुजराती लैंग्वेज में आता था। समझ गए? यानी कि हरिजन जो है 1933 में लाया गया, किनके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। किस भाषा में? हिंदी और गुजराती भाषा में लाया गया। आगे चलते हैं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया है। इन्हें दोनों का डेट आप ये याद रखें, 1914 ईस्वी। हम इसके बारे में थोड़ा पॉइंट करेंगे डिस्कशन। यानी 1914 ईस्वी में कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया लाया गया। किनके द्वारा लाया गया? एनी बेसेंट के द्वारा। किनके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। और ये भी न्यू इंडिया भी किनके द्वारा लाया गया? एनी बेसेंट के द्वारा। ये दोनों पत्रिका जो है किस भाषा में आया था? इंग्लिश भाषा में आया था। समझ गए? आगे चलते हैं। इंडियन ओपिनियन की जब हम बात करते हैं, ये 1903 में आया, दक्षिण अफ्रीका में निकाला गया था। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। ये M.K. गांधी के द्वारा, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, यानी कि गांधी जी के द्वारा लाया गया। अगला चलते हैं हम लोग हिंदू पैट्रियाट के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? हिंदू पैट्रियाट के बारे में। हिंदू पैट्रियाट के जो संस्थापक है हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं। कौन है? हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र मुखर्जी हैं। हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र मुखर्जी है। ये लाया गया 1855 में, और कौन सी भाषा में? इंग्लिश भाषा में लाया गया। समझ गए? कौन सी भाषा में? इंग्लिश भाषा में। फिर हम लोग देखते हैं पायोनियर संपादक जो है इनका रॉबिन्सन है। कौन है दोस्तों? रॉबिन्सन। समझिएगा, यानी कि हिंदू पैट्रियाट कौन है? हरिश्चंद्र मुखर्जी। कब लाया गया? 1855 में। कब? किस लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। पायोनियर जो है रॉबिन्सन के द्वारा लाया गया। और किस पायोनियर किनके द्वारा लाया गया? रॉबिन्सन के द्वारा लाया गया। किस भाषा में? इंग्लिश भाषा में। और ये छपता कहाँ से था? कोलकाता से छपता था।
कहाँ से? कोलकाता से। तो पायोनियर के संपादक कौन है? रॉबिन्सन। किस भाषा में लाया गया? इंग्लिश में। कहाँ से छपता था? कोलकाता से। समझ गए? आगे चलिए, ये बंग दर्शन की बात हम लोग करते हैं। बंग दर्शन के जो संस्थापक है आप जानते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आप ये जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक और पुस्तक लिखा था, आनंद मठ लिखा था। प्रकाशन कब हुआ था? 1882 में हुआ था। ठीक है, वहीं से दोस्तों क्या लिखा के लिया गया था? वंदे मातरम। अभी हम लोग देखते हैं पायोनियर जो होते हैं रॉबिन्सन के द्वारा इंग्लिश में कहाँ से छपा? कोलकाता से। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा और किस भाषा में लाया गया? ये लाया गया बंगाली भाषा में। कौन सी भाषा में? बंगाली भाषा में। कब छपा ये? 1873 को। कब छपा था ये? 1873 में। एक बार रिकॉल हम लोग करते हैं। रिकॉल में देखते हैं यंग इंडिया। यंग इंडिया और नवजीवन कब छपता है? 1919। 1919 के डेट में आप बता सकते हैं कुछ? 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया था। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत हुआ था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी लाया गया था। इतनी चीज याद रहेगा? 4 चीज हम बोले। 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 में क्या लाया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। 1919 ईस्वी में ही क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत हुआ था। खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं हरिजन। हरिजन 1933 में लाया गया। किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला चलता है 1914। 1914 से डेट की यदि आप याद करोगे, 1914 का जो डेट है ये 1914 में दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। कब शुरुआत हुआ था? 1914 ईस्वी में। हम लोग देखते हैं इसी टाइम कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका निकाला गया एनी बेसेंट के द्वारा। किस भाषा में? इंग्लिश भाषा में। फिर देखते हैं इंडियन ओपिनियन। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे उसी टाइम इंडियन ओपिनियन निकाला गया था। किस भाषा में लिखा गया? इंग्लिश भाषा में। अगला चलते हैं हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखा गया। और कब लिखा गया? 1855 में। कब? किस भाषा में? इंग्लिश में। पायोनियर रॉबिन्सन के द्वारा लिखा गया। और कहाँ से छपा? बंगाल से, कोलकाता से छपा। कौन सी भाषा में? इंग्लिश में। फिर चलते बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1873 में। और कब? किस भाषा में? बंगाली। 1873 में ही सत्यशोधक समाज की भी स्थापना हुआ था। किनके द्वारा किया गया था? ये आप कमेंट में जरूर। ठीक है, हम लोग पहले देखते हैं ट्रिब्यून के बारे में। ट्रिब्यून पत्रिका कौन सी पत्रिका है? ट्रिब्यून पत्रिका। सबसे पहले ये छपता कहाँ से था? लाहौर से छपता था। कहाँ से? लाहौर से छपता था। और कौन सी भाषा में ये छपता था? इंग्लिश भाषा में छपता था। कौन सी भाषा में? इंग्लिश भाषा में छपता था। ये कब छपा? 1877 ईस्वी में दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा। किनके द्वारा? दयाल सिंह मजीठिया। कौन है दोस्तों? दयाल सिंह मजीठिया हैं। हम लोग क्या देखें? ट्रिब्यून। ट्रिब्यून पत्रिका के संस्थापक कौन है? दयाल सिंह मजीठिया है। कौन है? दयाल सिंह मजीठिया। कहाँ से छपा? लाहौर से। किस भाषा में? इंग्लिश में। कब? 1877 ईस्वी में। जानते हैं 1877। आगे देखेंगे हम लोग। सुधारक के बारे में देखते हैं। सुधारक के बारे में गोपाल कृष्ण जो होते हैं इनके संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण आगरकर है। कौन है? गोपाल कृष्ण आगरकर जी हैं। गोपाल कृष्ण आगरकर है। कौन है? सुधारक के संस्थापक हैं। और यह लाया गया किस भाषा में? मराठी भाषा में। कौन सी भाषा में लाया गया? मराठी भाषा में। समझ गए? आगे हम लोग चलते हैं। स्टेटस मैन है। कौन है? स्टेटस मैन है। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या आया है? नो आया है। नो से क्या लिख सकते हैं? नाइट। यानी कि इसमें रॉबर्ट नाइट याद रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? रॉबर्ट नाइट। स्टेटस मैन के संस्थापक कौन है? रॉबर्ट नाइट है। ये कहाँ से छपता था? ये कोलकाता से छपता था। किस लैंग्वेज में आता था? इंग्लिश लैंग्वेज में। समझ गए ना? कौन सी भाषा में? इंग्लिश लैंग्वेज में। अब
इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, ये 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा कहाँ से छपा? लंदन से। किस भाषा में? इंग्लिश भाषा में। समझ गए? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, और कहाँ से छपा? लंदन से। समझिएगा। अभी क्या लिखा है? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 ईस्वी में लंदन से। कौन सी भाषा? इंग्लिश भाषा। याद रहेगा। फिर आगे देखते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम 1906 में किनके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा। किनके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा। और कौन सी भाषा? इंग्लिश भाषा। फिर युगांतर देखते हैं, ये कौन है? बरिंद्र घोष। बरिंद्र घोष है, बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष हैं। कौन है? बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष हैं। और ये भी लाया गया 1906 ईस्वी में लाया गया। और कौन सी भाषा में आया था? ये आया था बंगाली भाषा में। कौन सी भाषा में? बंगाली में। समझिएगा ध्यान से, कौन सी भाषा में लाया गया? बंगाली भाषा में। फिर देखते हैं गदर। गदर लाया गया 1913 में। किनके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। लाला हरदयाल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना किनके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। कहाँ पे किया गया था? इनके स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया गया। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, याद रखना है ये। आगे देखते हैं बॉम्बे क्रॉनिकल। ये भी आया 1913 में। किनके द्वारा? फिरोज शाह मेहता के द्वारा। किनके द्वारा? फिरोज शाह मेहता द्वारा। बॉम्बे क्रॉनिकल किनके द्वारा लाया गया? फिरोज शाह मेहता के द्वारा। कब लाया गया? 1913 में लाया गया। और कौन सी भाषा में आया था? ये भी आया था इंग्लिश लैंग्वेज में। याद रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग हिंदुस्तान टाइम्स के बारे में देखते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स जो है 1912 में आते हैं के.एम. पानिकर के द्वारा। किनके द्वारा? पानिकर के द्वारा 1922 ईस्वी में हिंदुस्तान टाइम्स छपता है। हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन है? के.एम. पानिकर है। कब आया? 1922 में। याद रहेगा। चलिए देखते हैं। पहला है हिंद केसरी है। कौन सी पत्रिका है? हिंद केसरी। ये हिंद केसरी पत्रिका 1914 में लाया गया। किनके द्वारा लाया गया? गंगा प्रसाद के द्वारा लाया गया। किनके द्वारा? गंगा प्रसाद वर्मा के द्वारा। हिंद केसरी किनके द्वारा? गंगा प्रसाद गुप्त के द्वारा लाया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। हिंद केसरी गंगा प्रसाद गुप्त के द्वारा लाया गया। और ये छपा कहाँ से था? काशी से छपता था। जब काशी से छप रहा है तो कौन सी लैंग्वेज में छपेगा? ये हिंदी में आता था। हिंदी फॉर हिंद केसरी। ठीक है, हिंद केसरी कौन सी भाषा में आता था? हिंदी भाषा में। किनके द्वारा लाया जाता था? गंगा प्रसाद गुप्ता के इनके संस्थापक हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया कौन है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया ये जो है श्रीनिवास शास्त्री जी हैं। कौन है? श्रीनिवास शास्त्री हैं। समझ गए? यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? श्रीनिवास शास्त्री हैं। श्रीनिवास शास्त्री है। कब लाया गया? 1918 में। सर्च लाइट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं। कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ध्यान से समझिएगा। सर्च लाइट के संपादक कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। फिर नेशनल हेराल्ड जो है 1938 ईस्वी में किनके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा। पंडित नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया जाता था। और कौन सी भाषा में लाता था? ये इंग्लिश भाषा में आता था। ये कहाँ से छपता था? ये दिल्ली से छपता था। कहाँ से? दिल्ली से ये छपता था। हम लोग देख लिए, अभी फिर से देखते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं। हिंद केसरी 1914 में गंगा प्रसाद गुप्ता के द्वारा। और कहाँ से छपता था? काशी से। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया 1918 में लाया जाता था। और 1928 किसके द्वारा? श्रीनिवास शास्त्री के द्वारा। सर्च लाइट 1918 से किनके द्वारा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। यानी कि नेशनल हेराल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938
ईस्वी से छपता था। और दोस्तों ये किस भाषा में? इंग्लिश में। कहाँ से? दिल्ली से। 1938 ईस्वी में कौन सा अधिवेशन हुआ था? कौन सा अधिवेशन हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी। यानी कि ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था ना, त्रिपुरा एवं कौन सा किया था? हरिपुर। अब उसके बाद देखते हैं उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो होता है ये छपा था 1826 में। ये संस्थापक कौन है? जुगल किशोर है। कौन है? जुगल किशोर। ये भी आता था हिंदी में। कौन से में? हिंदी में। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र जो है कौन सा है? उदंत मार्तंड है। कौन सा है? उदंत मार्तंड। ये था। इतना दोस्तों आप नोट करें या बार बार वीडियो को देखें, ऑटोमेटिक ये याद हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कुछ। सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। किनके द्वारा लाया गया? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया, वो भी 1799 ईस्वी को। समझ गए? उसके बाद लाया गया था ये कौन सा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। कब लाया गया? 1878 को। इसे समाप्त किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। समझ गए? तो इतना याद रहेगा। कहता है कि भारतीय पत्रकारिता का जनक किसको कहते हैं? दादा भाई राजा राम मोहन राय को। किनको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। जबकि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किनको कहते हैं? किनको कहते हैं बताइएगा? भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किनको कहते हैं? क्या बता सकते हैं क्या? भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार जो होता है ये है क्रिस्टोफर दास पाल। क्यों? कौन है? क्रिस्टोफर दास पाल हैं। कौन है? क्रिस्टोफर दास हैं। यानी कि याद रखिएगा भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार, पत्रकारिता का राजकुमार कौन है? राजकुमार कौन है? क्रिस्टोफर दास पाल हैं। ठीक है, क्रिस्टोफर दास पाल हैं। दोस्तों यदि इतना याद होता है तो समझिए कोई भी एग्जाम हो, यदि बिहार एसआई का आप एग्जाम देने जाइएगा या बिहार पुलिस का देने जा रहे हैं तो वहां पे समझिएगा 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, कितना नंबर? 1 नंबर का। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।